देखिए, बहुत सारे बच्चों को जब मैंने पिछला वाला वीडियो प्रोवाइड करवाया था उस पर लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर पुलिस वेरिफिकेशन कब बनवाना है, क्या नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद में बनवाना है या पहले वाला चल जाएगा, हेल्थ सर्टिफिकेट कब बनवाना है, जो एफिडेविट बनेगा क्या वो संयुक्त बनेगा या फिर अलग अलग बनवाना है। और आपने 17 जुलाई से वो जिला आवंटन की प्रक्रिया वो शुरू हो चुकी है, तो आपने भरा है नहीं भरा है, किस तरीके से आपको भरना था, प्रिंट लेने की प्रॉब्लम आपके पास में आ रही है, सबमिट होने के बाद में दोबारा सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्या करना है, अगर आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी नहीं आ रहा है तो उसका क्या समाधान है, सबके बारे में अपन बात करेंगे एक एक करके। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पुलिस वेरिफिकेशन वाली जो बात है ना उसके बारे में बता दूं। ठीक है, देखो पुलिस वेरिफिकेशन का ऐसा है, आप पहले बनवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब वो डिपेंड करता है कि आप जैसे पुलिस वेरिफिकेशन कहां जमा होगा, आपका स्कूल में जमा होगा। भाई जो स्कूल आपको अलॉटमेंट होगी आपकी काउंसलिंग के दौरान, तो ज्वाइनिंग लेटर के साथ में जब आप पुलिस वेरिफिकेशन और जो हेल्थ सर्टिफिकेट और जो एफिडेविट है ये आप जहां स्कूल में ले जाकर जमा करवाओगे, तो वहां का जो प्रिंसिपल है, जो बाबू है, वो या तो उनको देखकर ये कह सकता है कि आपका नियुक्ति आदेश जारी होने के 10 दिन पहले का आपने बनवा दिया, इसलिए नहीं चलेगा। ठीक है, एक बात तो ये कह सकता है। दूसरी बात है, वो उसको अलाउ भी कर सकता है। देखो पुलिस वेरिफिकेशन की जो वैलिडिटी है ना, ये आपकी 6 माह की होती है। अगर 6 माह तक बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं आती है, अमूमन यही देखा गया है। लेकिन फिर भी 1-2% जो प्रिंसिपल होता है वो थोड़ा ढीठ होता है, जो बाबू होता है उसका थोड़ा काम करने का तरीका है थोड़ा अलग होता है, थोड़ा अकड़ नहीं होती क्या किसी में, तो उसकी वजह से बस ये हो सकता है कि वो उसको अलाउ ना करे। बाकी अगर आपको ये लगता है कि पहले बनाना उचित नहीं है तो नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद में बना लेना। भाई 5-7 दिन का टाइम इसमें लगता है, तो नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद में बनवा लेना, 21 दिन आपको मिलते हैं। लेकिन जिन्होंने पहले बनवा लिया है या ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है तो उनको भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर आपको ज्यादा लोड नहीं लेना है। देखो ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे आप एग्जाम देने के लिए जाते हो, या यही मान लीजिए कि 4th ग्रेड के एग्जाम आप देने के लिए गए हो, उसमें जो आपका एडमिट कार्ड आता है उसके साथ में जो दिशा निर्देश लिखे हुए होते हैं उसमें भी ये बात मेंशन होती है कि लंबी आस्तीन का जो शर्ट है वो नहीं चलेगा, है ना, इनकी टी शर्ट आपको पहन के आनी है। जो आप नीचे पजामा वगैरह पहन के आते हो उसमें चैन नहीं लगी होनी चाहिए, यानी मेटल की कोई चीज नहीं लगी होनी चाहिए। लेकिन स्कूल वाले क्या करते हैं, कुछ स्कूल वाले तो लंबी आस्तीन वालों को भी अलाउ कर देते हैं, कैंची से काटते नहीं है। और बहुत सारे स्कूलों में तो जो पजामा होता है जिस पर आपकी चैन मेटल होती है उसको अलाउ करते हैं, लेकिन कुछ क्या करते हैं उसको कैंची से काट देते हैं, है ना। तो वो डिपेंड करता है स्कूल वाले पर, स्कूल को कितना ज्ञान है। भाई सारी जो चीज है ना वो ज्ञान का ही है। स्कूल वालों ने वो नियम ढंग से पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, पहली बात तो ये, अगर पढ़े हैं तो वो खुद इंप्लीमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब सीधा सा है, स्कूल वालों पे डिपेंड करता है बहुत सारी बातें। इसलिए पुलिस वेरिफिकेशन अगर आपने पहले बनवा दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ज्वाइनिंग लेटर जाओ अपने स्कूल में ज्वाइन करने के लिए, तो वहां पर देख लेना किस हिसाब से माहौल रहता है। अगर वो अलाउ करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो फिर से 5-4 दिन लगेंगे, दोबारा बना लेना। ठीक है, लेकिन जैसे ज्वाइनिंग लेटर डिक्लेयर हो जाए तो आपको अगर ज्वाइन करना ही है तो तुरंत ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको पता चल जाए कि पुलिस वेरिफिकेशन वो अलाउ कर रहे हैं पहले बना हुआ या नहीं कर रहे हैं। वैसे कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात है हेल्थ सर्टिफिकेट। तो हेल्थ सर्टिफिकेट आपका ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद में ही बनेगा, है ना। हेल्थ सर्टिफिकेट ज्वाइनिंग आने लेटर के ऊपर जो आपकी क्रमांक लिखे हुए होंगे, आपकी जो उसमें दिनांक लिखी हुई होगी जारी करने की, वो दिनांक आपकी हेल्थ सर्टिफिकेट के ऊपर लिखी जाएगी। ठीक है, और सारा काम आपका ऑनलाइन होता है, ये भी आपका ऑनलाइन होता है, ये भी आपका ऑनलाइन होता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि अपन 10 दिन पहले की या 10 दिन बाद की डेट डाल दे, ऐसा वहां पर नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं एफिडेविट की। एफिडेविट क्या संयुक्त बनवाना है या अलग अलग बनवाना है? तो एफिडेविट वाली बात तो है कि आपको संयुक्त बनवाना है। कब और कहां बनवाना है? देखो 27 से लेकर 30 जुलाई तक आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग होने के बाद में 31 जुलाई को आपका जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा आपका फाइनल ज्वाइनिंग लेटर है वो जारी कर दिया जाएगा। उस लेटर को लेकर आप स्कूल में जाओगे कार्य ग्रहण करने के लिए, तब आपको ये बनाना है। यानी कि लेटर जारी होने के बाद में, लेटर जारी होने के बाद में आपको जब आप संस्था प्रधान या स्कूल के प्रिंसिपल के पास में जाओगे तब आपको ये एफिडेविट है वो वहां पर जमा करवाना होगा। तो अब इसके बारे में भी ध्यान रखना है कि ये आपको अभी टाइप नहीं करवाना है। क्यों नहीं टाइप करवाना है? क्योंकि ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद में की जो तारीख होती है उसी का ये मान्य होता है। तो फिर से वही बात, वो बाबू कह सकता है आपसे कि ज्वाइनिंग लेटर इतनी तारीख को आया और आपने ये 10 दिन पहले बनवा लिया, तो इसको आप बाद में बनवा लेना, है ना। कोर्ट से मुश्किल से आधा घंटा लगता है, आधे घंटे में आपका आराम से बनकर तैयार हो जाता है। फिर बात आता है किसके नाम से बनेगा? तो ये आपका नियुक्ति अधिकारी के नाम से बनेगा। नियुक्ति अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी डीओ को संबोधित करते हुए आपको ये बनेगा। स्कूल के प्रिंसिपल के नाम से नहीं बनेगा, लेकिन जमा होगा ये स्कूल के प्रिंसिपल के पास में, ये नियुक्ति अधिकारी के पास में जमा नहीं होगा। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखना आप। और एक ही ज्वाइंट एफिडेविट है वो काफी है, अलग अलग बनवाने की आवश्यकता नहीं है कि आप धूम्रपान वाला अलग बनवाओ, संतान वाला अलग बनवाओ, है ना, तो संविधान वाला अलग बनवाओ, दहेज वाला अलग बनवाओ, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। एक संयुक्त बनवा लेना। ठीक है, 50 रुपए या 100 रुपए के स्टाम्प पर बनवा लेना। 50 रुपए का स्टाम्प बहुत है। ठीक है, अब सरकार ने पहले क्या था, अलग अलग बनाने का नियम था, लेकिन अब एक ही बनाने का नियम वो जारी कर दिया है। इसलिए संतान यानी 2 से अधिक बच्चे न होने का, धूम्रपान गुटखा नहीं करने का और संविधान के प्रति निष्ठा
और दहेज न लेने का घोषणा पत्र। लेकिन ये ध्यान में रखना, आपको 50 रुपए के स्टाम्प पर बनवाना है, साधारण कागज पर बनाया हुआ नहीं चलेगा, ठीक है। स्टाम्प पेपर पर संयुक्त रूप से आपको ये बनवाना है। तो मेरे ख्याल से तीनों चीजें हैं वो आपको आसानी से समझ में आ गई है। पुलिस वेरिफिकेशन बनवा लिया है तो ठीक है, नहीं बनवाया है तो नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद ही बनवा लेना, 3-4 दिन का टाइम लगेगा, आराम से बन जाएगा। हेल्थ सर्टिफिकेट ये आपका नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद में ही बनवाना है, और एफिडेविट भी नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद में ही बनवाना है, यानी जैसे ही आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके पास में आ जाए उसके बाद बनवाना है। अब बात आएगी ज्वाइनिंग लेटर ऑनलाइन आएगा या ऑफलाइन आएगा, तो ज्वाइनिंग लेटर आपका ऑनलाइन ही आएगा, ठीक है। क्या प्रोसेस होगी क्या नहीं होगी वो मैं आपको आगे बता दूंगा जैसे जैसे आपका काम चल रहा है। उसके बाद में देखिए, यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा मोबाइल नंबर वो गलत दर्ज कर दिया एप्लीकेशन फॉर्म 32 में, इसलिए अब जिला प्रेफरेंस 32 में उस पर ओटीपी नहीं आ रहा है ना। बहुत सारे अभ्यर्थियों को ये दिक्कत आ रही है कि ओटीपी जनरेट नहीं हो रहा है। कल मैंने आपको टेलीग्राम पर यहाँ पर पूछा था, है ना। आज किसी के डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस भरी हो, उसे किसी समस्या का सामना करना पड़ा हो तो कमेंट करके बताइए, ताकि सुबह तक आपको लॉगिन से लेकर लॉकआउट तक कंप्लीट प्रोसेस का स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाकर डाल दिया जाएगा। और अभी मैं आपको बताऊंगा, है ना, किस तरीके से आपको ये करना है। तो काफी अभ्यर्थियों ने कहा है कि यहाँ पर जो ओटीपी है वो समस्या का सामना हमको करना पड़ रहा है और प्रिंट नहीं निकल रहा है। तो ठीक है, उस सभी के बारे में अपन बात करेंगे, लेकिन ये हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इसको आप ज्वाइन कर लेना। कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है तो यहाँ पर सूचना आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवा दी जाती है। अब देखिए, यहाँ पर आपका ओटीपी नहीं आ रहा तो आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन लिखनी है ना, और एक एप्लीकेशन लिखकर आपको इस ईमेल आईडी के ऊपर सेंड करनी है। लेकिन जिसके ओटीपी नहीं आ रहा है उसको इंतजार नहीं करना है। क्यों? क्योंकि 17 जुलाई आपकी बीत चुकी है, आज 18 जुलाई हो चुकी है। 21 तारीख तक ही आपकी ऑनलाइन चॉइस है ये भरी जाएगी। तो आज आप अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि आज या कल में आपको रिप्लाई ना मिले, 20 तारीख तक आपको रिप्लाई मिल सकता है ना। यानी कि मोबाइल नंबर अपडेट हो आपकी 20 तारीख या 21 तारीख तक हो सकते हैं, तो 21 तारीख तो लास्ट डेट है। इसलिए जिनके भी ओटीपी में दिक्कत आ रही है उनको आज ही तुरंत प्रभाव से ये एप्लीकेशन लिख देनी है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले क्या लिखना है, विषय लिखना है, उस पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 में जिला आवंटन हेतु साला दर्पण पोर्टल पर मोबाइल नंबर अपडेट या संशोधित करने बाबत ये आपको विषय लिखना है। उसके नीचे महोदय, उसके बाद में उपयुक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि प्रार्थी या प्रार्थिया जो भी आप हैं उनका चयन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 में अंतिम रूप से हुआ है। फिर प्रार्थी को शिक्षा विभाग आवंटित हुआ है और वर्तमान में साला दर्पण इस वेबसाइट का नाम लिखना है। पर जिला आवंटन हेतु ऑनलाइन विकल्प बनने की प्रक्रिया चल रही है, परंतु प्रार्थी के आवेदन पत्र में दर्ज पुराना जो मोबाइल नंबर है वो या तो बंद है या अनुपलब्ध होने के कारण लॉगिन हेतु आवश्यक जो ओटीपी है वन टाइम पासवर्ड वो प्राप्त नहीं हो रहा है। इस वजह से प्रार्थी अपना जिला विकल्प ऑनलाइन सबमिट करने में असमर्थ है। इसी के नीचे यहाँ पर लाइन लगाकर आपको ये लिखना है, अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि प्रार्थी के भविष्य को ध्यान में रखते हुए साला दर्पण पोर्टल पर नवीनतम मोबाइल नंबर अपडेट या संशोधित करने की कृपा करें, ताकि प्रार्थी समय सीमा के भीतर अपना जिला विकल्प भर सके। फिर प्रार्थी के विवरण निम्नानुसार है। यहाँ पर आपको आपका जो भी नाम है वो लिख देना है, यहाँ पर आपके पिताजी का नाम लिखना है, यहाँ पर आपके जो रोल नंबर है, यहाँ पर आपका जो मेरिट क्रमांक है, एप्लीकेशन नंबर है, पुराना जो मोबाइल नंबर बंद हो चुका है वो लिखना है, और नया वाला मोबाइल नंबर जहाँ पर आपको ओटीपी मंगवाना है वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। ये सब लिखने के बाद में नीचे यहाँ पर नीचे आपको ये लाइन लिखनी है, संलग्न दस्तावेज। और संलग्न दस्तावेज कौन से? स्व हस्ताक्षरित आधार कार्ड की फोटोकॉपी है वो आपको भेजनी है, और कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा अंतिम चयन सूची यानी विस्तृत जो आवेदन पत्र है उसकी कॉपी आपको भेजनी है। और यहाँ पर नीचे आपको दिनांक लिखनी है, फिर भवदीय प्रार्थी लगाकर आपको अपना नाम लिखना है और खुद की सिग्नेचर करनी है। ये एप्लीकेशन आपको लिखनी है, इस ईमेल आईडी के ऊपर आपको भेज देनी है, और आपके जो मोबाइल नंबर है वो अपडेट हो जाएंगे, आगे से रेस्पॉन्स आ जाएगा। अब बात करते हैं अपन यहाँ पर देखिए, जो जिला आवंटन हेतु विकल्प भरने का जो ऑप्शन आपको दिया गया था 17 जुलाई से लेकर आपका 21 जुलाई तक, तो किस प्रकार से आपको भरना है स्टेप बाय स्टेप उसके अपन बात करते हैं। वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। तो सबसे पहले आपको गूगल में साला दर्पण टाइप करना है। साला दर्पण टाइप करने के बाद में यहाँ पर आपको देखिए साला दर्पण स्टाफ सिलेक्शन के ऊपर ओके करना है। आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज खुलेगा। नीचे यहाँ पर देखिए स्टाफ सिलेक्शन आपकी जो टैब है इसके ऊपर आपको ओके करना है। उसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज खुलेगा। यहाँ पर नीचे देखिए न्यू रिक्रूट, इस न्यू रिक्रूट के ऊपर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद में आपको यहाँ पर देखिए ये कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नाम की एक टैब मिलेगी, इसके ऊपर ओके करना है और इन सबको यहाँ से क्लोज कर देना है। उसके बाद में सिलेक्शन टाइप में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा 2024, यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम लिखकर आपको सबमिट करना है। ध्यान देना यहाँ से एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ है वो बिल्कुल सही आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में सबमिट करोगे तो आपके पास में यूज़र नेम और जो पासवर्ड है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो ऊपर साइड में लॉगिन वाला जो बटन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर ओके करना है, और जो यूज़र नेम और पासवर्ड आपको मिले हैं वो यहाँ से इंटर करने हैं, और जो नीचे कैप्चा कोड आपको दिखाई देंगे वो यहाँ से इंटर करने हैं। तो कैप्चा कोड डालने के बाद में आपको लॉगिन वाले बटन के ऊपर
ओके करना है। डैशबोर्ड आएगा, यहाँ पर ऊपर देखिए चॉइस फील्ड डिस्ट्रिक्ट लेवल, इसके ऊपर ओके करना है। इस पर ओके करेंगे तो आपके सामने आपकी जो सारी डिटेल है वो शो हो जाएगी। जो अभी आपने सिलेक्शन टाइप किया था चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024, उसके नीचे आपके एप्लीकेशन नंबर शो हो जाएंगे, आपके मेरिट नंबर, आपके नाम, पिताजी का नाम, जेंडर, कौन सी कैटेगरी से आपने अप्लाई किया था, टीएसपी नॉन टीएसपी है, सारी जो कैटेगरी वो आपके सामने शो हो जाएगी। आपकी होम डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, होम स्टेट कौन सा है, मोबाइल नंबर कौन से हैं, आपकी ईमेल आईडी कौन सी है, यहाँ से सब कुछ आपको शो हो जाएगा। तो इसके बाद में आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आपको ये डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने हैं। यहाँ पर साइड में देखिए ऐड का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो जितने भी आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट दिखाई दे रहे हैं, आप अपनी मनपसंद के अनुसार उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले उसी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है जहाँ पर आप ज्वाइनिंग चाहते हैं। उसके बाद में दूसरे नंबर पर उसी को सिलेक्ट करना है जहाँ पर अगर पहली प्रेफरेंस ना मिले तो दूसरी प्रेफरेंस आपको मिले, तो वहाँ पर आपको ज्वाइनिंग मिल जाए। इस तरीके से यहाँ पर आपको पूरी जो 37 आपने चॉइस फिल की हैं, इन सब का यहाँ से कंट्रोल P के साथ में प्रिंट आउट भी ले लेना है, क्योंकि जब आप काउंसलिंग करवाने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर काम में आएगा। सब भरने के बाद में यहाँ से आपको सबमिट करना है। और क्या आप इस प्रविष्टि को सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको यस करना है। उसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पर आपकी OTP चली जाएगी। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पर आपकी OTP जाएगी। तो कहीं से भी आप एक OTP है उसको देख लेना और वो OTP यहाँ पर आपको एंटर करनी है। OTP एंटर करने के बाद में जैसे ही सबमिट करेंगे तो चॉइस सेव, और उसके बाद में आपको क्लोज कर देना है। आगे कुछ नहीं करना है, आपको चॉइस आपकी है वो सेव हो गई है। और अब एक तो बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत आ रही है कि सर सबमिट होने के बाद में भी वो फिर से सबमिट हो रहा है। देखो, फिर से सबमिट अपने आप तो हो नहीं रहा, आप दोबारा डिटेल डालते हैं, उसके बाद में आप फिर से उसको सबमिट करते हैं, तब फिर से OTP आता है और फिर से सबमिट होता है ना। लेकिन आपके पास में एक बार ये आ गया है कि आपके द्वारा दी गई जानकारी सेव हो गई है, उसके बाद में आपने ओके किया है, इसका मतलब आपका जो जिला आवंटन है वो सही तरीके से हो चुका है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बार बार उसको सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है। अरे अभी आपने देखा नहीं क्या, वो जो SI 2021 वाली जो भर्ती है उसके फॉर्म को एडिट करने का ऑप्शन दिया गया और अभी भी वो चालू है। मेरे ख्याल से शायद 22 तारीख तक उसका फॉर्म एडिट है वो करने का ऑप्शन चालू है। लेकिन उसमें देखो क्या है, वो टेक्निकल एरर है, वो विभाग की वेबसाइट में दिक्कत है, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। उसमें भी क्या है, जैसे आप फॉर्म को एडिट करते हैं, फाइनल सबमिट कर देते हैं, उसके बाद में दोबारा एडिट वाले ऑप्शन पर जाते हैं तो फिर से वो एडिट होने लग जाता है, यानी कि वो लॉक नहीं होता है ना। और ये बिल्कुल आपकी बोर्ड की गलती है, वेबसाइट को फिर से लॉक होना चाहिए। अगर सेम ही आप एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड लिखकर बाद में उसको लॉगिन करते हैं तो वो नहीं होनी चाहिए। तो अब ये आपकी वेबसाइट की गलती है, बनाने वाले की गलती है, विभाग की गलती है, आपको उसमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपने एक बार सबमिट कर दिया, OTP आ गया, वो आपने डाल दिया, फाइनल सेव कर दिया, तो आपकी जो जिला प्रेफरेंस है वो सेव हो चुकी है, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह है कि सर इसमें प्रिंट आउट का ऑप्शन नहीं आ रहा। देखो, अगर प्रिंट आउट का ऑप्शन नहीं आ रहा तो यहाँ पर आपको लास्ट में जो 37 के 37 जिले बढ़ने के बाद में जो यहाँ पर दिखाई दिए थे, उन सभी जिलों में स्टार्टिंग पर आ जाना है और माउस का कर्सर वहां पर ले जाकर के और सभी जिलों को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में वहां से उसका प्रिंट आउट ले लेना। ठीक है, कैसे लेना है वो मैं आपको बता देता हूं, इस प्रकार से ले लेना। ठीक है, यानी स्टार्टिंग पर माउस का कर्सर लेकर जाओगे और फिर माउस के कर्सर को छोड़ना मत आप। ठीक है, फिर लास्ट में जो 37 नंबर का जिला है यहाँ पर आओगे तो यहाँ से इन सबको सेलेक्ट करके बाद में आप पेस्ट कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर हम तो मोबाइल में करेंगे तो माउस का कर्सर कहाँ से लाएंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर आओगे, इस वाली साइड में मैंने आपको बताया था जो जिले आपको दिखाई दे रहे हैं, तो जितने जिले आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं एक बार में उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, उसको क्रॉप कर लेना, फिर वापस नीचे आना, जितने जिले आपको नीचे दिखाई देते हैं, जितने आपने स्क्रीनशॉट ले लिया वो तो छोड़ देना और नीचे वाले का स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको क्रॉप करके एडजस्ट कर लेना, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपको दिखना चाहिए। फिर जैसे 2 या 3 फोटो आपके पास में हो जाती है तो उसका आपको PDF बना लेनी है और वो PDF अपने पास में सेव रखनी है। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसका प्रिंट लेना है, PDF बनाकर सेव रख लेना, वरना 2 पेज होंगे तो एक पेज के ऊपर दोनों साइड इसको प्रिंट करवा लेना। क्योंकि काउंसलिंग करवाने के लिए आप जाओगे तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि आपने जो प्रेफरेंस भरी है वो आप दिखाइए, तो ये आप दिखा सकते हैं इस प्रकार से, सीकर, चूरू, डीडवाना, कुचामन, झुंझुनू, नागौर, जो भी आपने भरी है स्टेप बाय स्टेप ये आप दिखा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको जिला प्रेफरेंस बननी है, और भी अपन ने काफी सारी बात की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके मोटिवेट करें, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें जिनको भी इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, ताकि उनको भी थोड़ा बेनिफिट मिल सके। बाकी अगर अभी भी आपका कोई सवाल है, कोई भी सुझाव है, तो बेझिझक आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।